हाथ से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इन इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। हम अकेले नहीं, हम बहुत साथ है लकीरें बहुत, खाली ये हाथ है। मुझसे अनजान क्यों आजकल सब हुआ, बेसबब बेवजह मुस्तकिल सब हुआ। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए। इतना कुछ तो दे दिया तुमने। वो सब तुम्हारी जरूरत की चीजें। ये गैर जरूरी है। ये नागुज़ीर चीजें हैं। इन्हें दिए बगैर मेरा गुजारा नहीं है। यानी तुम अशार और नज़में सिर्फ इसलिए पढ़ती हो कि तुम्हारे फुल मार्क्स आए, दिल पे असर नहीं करती? दिल पे? शायरी तो दिमाग में होनी चाहिए, दिमाग में। परसेंटेज बहुत अच्छी बनती है। फुल परसेंटेज? एक काम करो, ये बुक्स मुझे वापस कर दो, क्योंकि मैंने फैज की जितनी हसीन नज़्म पढ़ी थी ना, अगर इन कव्वों को सुनाता ना तो ये भी थोड़ी देर में कोयल की तरह कूकने लगते हैं, मगर तुमों के दिल पे असर ही नहीं करे। मोहब्बत औस की सूरत, प्यासी पंखड़ी के होंठ को सिराब करती है, गुलों की आस्तीनों में अनोखे रंग भरती है। मोहब्बत के दिनों में दश्त भी महसूस होता है, किसी फिरदौस की सूरत। मोहब्बत ख्वाब की सूरत। मोहब्बत आग की सूरत, मुझे सीनों में जलती है तो दिल बेदार होते हैं। मोहब्बत की तपिश में कुछ अजब असरार होते हैं कि जितना ये भड़कती है और उसे जहां महकती है,
दिलों के साहिल पे जमा होती है और बिखरती है। मोहब्बत झाग की सूरत, मोहब्बत ख्वाब की सूरत। कुछ समझ आया कि नहीं? नहीं। जानता था मैं। मगर तुम्हें सुनना अच्छा लगता है मुझे। और अशार की खूबसूरती? वो भी, लेकिन मुझे तो तुम्हारी आवाज, तुम्हारे लहजे की खूबसूरती से गर्ज है। ये जाने बगैर कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे पता है ना, तुम मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं कहते। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारा लहजा बताता है, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी आवाज। कितना यकीन। हमेशा से। चले? शिजरत? हेलो शिजरत, सब ठीक है ना? तुम इस वक्त? तुमने कहा था तुम मेरी वापसी के दिन गिनोगे। कोई शक है क्या? मुझे लगा तुम मिनट सेकंड गिनोगे, घड़ियां, पल, हर पल। शिजरत, उबैद, शाम को जल्दी आ जाइएगा। खैरियत? हाँ, वो मुझे शॉपिंग पे जाना है। रात तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं था तुम्हारा। हाँ, नहीं था, लेकिन अब है। मैं जैन के लिए शॉपिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, कर लें। उबैद, बात सुने। मैं जैन का अकीका करना चाहती हूँ। लाइक इस किस्म की कोई तकरीब करना चाहती हूँ जिसमें हम जैन को लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सकें। क्या ये जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। हम भी तो लोगों को बता सकें कि अब हम बे औलाद नहीं रहे। अल्लाह मियां ने हमें भी औलाद दे दी है। डन? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आई एम फरीसा। आई हैव डन LLB फ्रॉम येल और अब आवाम की खिदमत करने के लिए यहाँ हूँ आप सबके बीच। Hi everybody, I'm Nayab and I'm from Quetta and I'm here because of my father. He's a police officer and he wants me to become one as well. Hi everyone, this is Bilal Yazdani and I am... प्लीज प्लीज आप तो तकलीफ ना करें। आपको कौन नहीं जानता, द टॉपर बिलाल यज़दानी, जिसका सारा खानदान सिविल सर्विस में, और ये भी मेरी तरह आवाम की खिदमत करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। I guess हम सबके इंट्रोडक्शंस हो चुके हैं। मिस आप? मैं शिजरतुल दुर हूँ।
ब्यूटीफुल नेम। मैं कराची से हूँ। मेरे फादर टीचर थे। मेरी सारी स्कूलिंग गवर्नमेंट इदारों से हुई है, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब गोल्ड मेडल के बारे में आप नहीं बताएंगी? वो न्यूज़पेपर में, एम आई राइट? यस, आई एम। अच्छा, तो आप वो जीनियस हैं जिनके किस्से नालायकों को सुनाए जाते हैं। आई मीन, हम गरीब माँ बाप का वो बच्चा जो अपनी मेहनत, काबिलियत और जहानत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा, राइट? आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या? नहीं, डेफिनेटली तारीफ ही समझे। मैं और क्यों कुछ कहूँगा। सबा बेटा, कुछ खा लो, तुमने नाश्ता भी नहीं किया। पता नहीं जैन ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। बेटा खा लिया होगा, और छोटे बच्चे तो हर थोड़ी देर पे कुछ खाने को मांगते हैं। सुमैया को क्या पता जैन ने क्या खाना है, छोटा है ना, अभी बोल भी नहीं सकता। मैं फोन कर देती हूँ। अरे तो शिजरत ने बता दिया होगा। शिजरत को कैसे पता? सिर्फ मुझे पता है। मैं ना जैन के दूध में ना बिल्कुल भी चीनी नहीं डालती थी, और अंडा ना वो सिर्फ हाफ बॉइल खाता है, और खिचड़ी सिर्फ मूंग की दाल की, और बिस्किट। अरे बस बस सबा, बस कर दो बेटा। बस ही तो नहीं हो रही है, कैसी खामोशी सी हो गई, कब्रिस्तान जैसी। ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह इस घर को आबाद रखे। क्या करूं मैं, जरा भी करार नहीं आ रहा है। सहन था ना, तो उसके ना 1000 काम थे करने को, मसरूफ रहती थी ना। तो लग रहा जैसे इस दुनिया में मुझसे नकारा कोई और है ही नहीं। आफाक ने कहा है वो बच्चे के लिए राजी हो गया है। आफाक के अब्बू, आप बताइए, उसने यही कहा था ना कल? हाँ, कहा तो यही था, लेकिन वो है कहाँ? वो अपने दोस्तों के साथ गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा। मुझे क्यों लग रहा है तुम्हें बिलाल के कमेंट्स कुछ अच्छे नहीं लगे? नो, अगर मुझे बुरे लगने होते तो मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में कभी डिस्कस ना करती। मैं जो हूँ मुझे उस पर फख्र है। होना भी चाहिए। यू नो शिजरत, मैं कभी कभी एक अजीब बात सोचती हूँ। लोग मुझसे खफा भी हो सकता है, बट मैं फिर भी कहे बगैर नहीं रहूंगी। मैं और मुझ जैसे और स्टूडेंट्स बहुत सारी लग्जरीज के साथ यहाँ तक पहुँचते हैं, जो तुम जैसे स्टूडेंट्स की काबिलियत, मेहनत और जहानत के आगे छोटे पड़ जाते हैं। बड़ी हिम्मत चाहिए इस चीज को रियलाइज करने के लिए। और शायद कहने के लिए भी। यस ऑफ कोर्स, कहने के लिए तो उससे ज्यादा हिम्मत चाहिए। बाज दफा हम सच को पहचान तो लेते हैं, लेकिन उसे कहने से कतराते हैं, बल्कि कबूल नहीं करते। तो मैं इससे अपनी तारीफ समझूं। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। यू नो शिजरत, मेरे पास लाइफ में कोई खास टारगेट नहीं था, बट यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ मैं सही जगह पहुंच गई। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। इंसान को जहां पहुंचना होता है वो उसे पहुंचा देता है, कैसे भी करके। तुम्हें किसने अप्रोच किया? तुम सीएसएस के बारे में क्यों नहीं सोचती? सीएसएस?
वो तो बहुत अमीर लोग नहीं करते। बेवकूफ, बहुत ज़हीन लोग देते हैं। शिजरत कहाँ खो गई? ठंड बढ़ रही है, अंदर चले। ना रहा बसर, अब रहा ना सबर, तन्हा जीना मुझे है ये कैसा जबर, कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है, नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे, नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम कुएं की मेंढक हो। तुम्हारी दूर की नजर कमजोर है। बीए, बीएड। सिनान, तुम भी दूसरों की तरह टीचिंग को बहुत कमतर प्रोफेशन समझते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बीए बीएड क्यों, एमए एमएड क्यों नहीं, पीएचडी भी हो सकता। तुम्हें सूरज बनकर सारे जहान को रोशन करना चाहिए, और एक दिए की रोशनी कमरे से बाहर नहीं जाती। बात समझ आई? हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगता है तुम्हें ना इकबाल की शमा बनना चाहिए। इकबाल? इकबाल की शमा? कौन इकबाल? कौन इकबाल? तुम्हें इकबाल का नहीं पता? तुम ऐसे करो, धक्का दे दो यहां से ना, मैं नीचे गिर। तुम्हें वाकई इकबाल का नहीं पता? तुम अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हो? हाँ। तुम तो ऐसे इकबाल इकबाल कह रहे हो जैसे तुम्हारे मोहल्ले में रहता है, बचपन से याराना हो तुम्हारा। अरे यार, इस इकबाल को तो मैं बचपन के यार से भी ज्यादा जानता हूँ। देखो, मेरी मेहनत और जहानत अपनी जगह है, मगर मुझे शेर समझ में नहीं आता। तुम्हें बाकी शायरी समझ नहीं आती? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। सर, मैं अपना मकसद बताना चाहता हूँ। जी बताइए। सर, मेरे लिए पढ़ाई किसी आला जॉब को हासिल करने की सीढ़ी नहीं है। मेरा फैमिली का एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, और मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ाई इंसान के अंदर खूबसूरती पैदा करती है। पढ़ने से इंसान के अंदर जो जज्बियत पैदा होती है, शायद किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट से हासिल नहीं की जा सकती।
मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं होने दूंगी ये। फोन मिलाओ उसे। फोन मिला रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा। वर्किंग आवर्स में शायद मीटिंग में बिजी होंगे। कोई मीटिंग नहीं है। अच्छी तरह जानता है कि हम उसे क्यों कॉल कर रहे हैं। मिलाते रहो, देखती हूँ कितनी देर नहीं उठाता फोन। मिलाओ। बल्कि एक काम करती हूँ, मैं अभी इसके ऑफिस जाकर इससे बात करती हूँ। घर पर तो उस चुड़ैल का पहरा होगा ना, ऑफिस में बात करते हैं। उठ जाओ अभी के अभी, चलो। ग्रेट अम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे भाई बात सुनो, अगर उन लोगों ने अपने दिल लगाने का कोई सामान कर लिया तो ठीक है, क्या हो गया? दिल लगाने का सामान होता ना तो भी ठीक था। आप नहीं जानते, आप आज को देख रहे हैं, मैं कल पे नजर रखे हुए हूं। देखा नहीं किस तरह निसार जा रही थी उस पर। सब कुछ लुटा देगी। उबैद की कमाई, हमारे बाप दादा का बना घर, सब कुछ वार देगी उस दुलारी के सामान पर। अरे भाई, लोग अपनी बीवियों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब उबैद इतना बेवकूफ भी नहीं है। जी बाजी, अगर भाई बे औलाद हो तो उसके बाद ना, लेकिन भाई अगर अपनी जिंदगी में किसी के नाम कुछ कर दे तो एक काम करो, तुम सिन्नान तो सुमैया की मुरीदी छोड़ेगा नहीं। तुम अफान को कॉल करो, मैं उससे बात करती हूँ, वो समझेगा मेरी बात। मिलाओ फोन। कौन? तुम हो? हाँ मैं। क्या हुआ, खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है, बस वो तुम आते हो तो बस मुझे अजीब से वहम आते हैं कि कहीं तुम इसे मुझसे ले ना जाओ। ना आया करूं? नहीं ऐसा नहीं है, बस खौफ आता है मुझे कि कोई इसे मुझसे छीन ना ले। इसे आपसे कोई नहीं छीनेगा, ये आपका बेटा है, सिर्फ आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम छोटू बेबी, कैसे हैं आप? आ जाओ। ओह कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? तुम्हारे मामू तो घर पे नहीं है। मामू घर पर नहीं है तो क्या हुआ? मामू का बेटा तो घर पर है ना। कितना भोला है ना, बिल्कुल गोल गप्पे जैसा। भाई मैं तो रोज आया करूंगी इससे खेलने के लिए। और देखिए इसकी शक्ल आपसे नहीं मिलती है ना सिन्हा? पता नहीं।
लाओ मुझे दे दो। इसका यही आंसर था प्रॉब्ली ना। यही सही रहेगा है ना शिजरत? आई थिंक सो। शिजरत फिर जमाइया यार, इस तरह कब तक चलेगा? क्या प्रॉब्लम है? आर यू ओके शिजरत? पता नहीं, ये जिस दिन से आई है रात को सो ही नहीं पाती। रियली? पहले तो मैंने ये सोचा खुशी के मारे नींद उड़ गई है, या फिर किसी नई जगह पे जाते हैं तो नींद नहीं आती, बट अब तो काफी दिन गुजर गए शिजरत। इस तरह तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर बहुत फर्क पड़ेगा शिजरत। ये तो परेशानी वाली बात है ना, मतलब कोई वजह भी तो हो। क्या प्रॉब्लम है? शेयर विद मी। शेयर कर सकती हो हमारे साथ? या नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मतलब तुमने अपनी मनमानी करके ही दम लिया? जी। मेरे मना करने के बावजूद? जी। तो आखिर वो है कौन? किसकी औलाद है? कहां से आया है? कोई नाम पता है उसका? किसका खून है? कोई आगे पीछे है कि नहीं? उसकी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो आपकी रगों में दौड़ रहा है, लाल रंग का, कोई नीला पीला काला नहीं है। अब तुम कहोगी कि वो भी आदम की औलाद है जैसे हम सब हैं? इस तरह तो सभी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन हर इंसान का कोई नाम होता है, मकाम होता है, पहचान होती है। हाँ तो है ना, नाम जैन है उसका, और वो सुमैया उबैद का बेटा है, जैन उबैद, और मुकाम उसका ये घर है। एक मिनट, ये तुमने उबैद का नाम किस चक्कर में लगा दिया है उस बच्चे के साथ? तुम्हें इस बात का नहीं मालूम? बच्चे के नाम के साथ हमेशा असल बाप का नाम जुड़ता है। तुम्हें तो ये बात पता होगी उबैद, तुम तो शरीयत के बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हो। या फिर तुम्हें भी खबर नहीं कि उसके बाप का नाम क्या है? वैसे एक बात बताएं आप लोग, क्या बच्चे की मां को पता है असल बाप का नाम? बस कर दे इरफान भाई। तुम्हें क्या हुआ? और ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हें क्या तकलीफ है? की हालत तो देखें, रो रही है वो, कुछ तो ख्याल करें आप। हाँ तो क्या गलत कहा है मैंने? ना जाने किसके गुनाह को सवाब की नीयत से घर में उठा के ले आई है, कचरे के ढेर से। बस कर दो आफान, क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी ऐसे वैसे को अपने घर में घुसने देता? बेगम साहिबा, बेगम साहब ये बहुत रो रहा है, आज चुप ही नहीं कर रहा है किसी तरह भी। की जान, मामा कुर्बान हो जाए आप पे। क्या हुआ आपको? क्या हो जाना? क्या हो गया मेरे बेटे को? मामा का बेटा, मामा का लाडला, बस
उबैद भाई की इस बात पे तो मेरा आंख बंद कर यकीन है कि वो किसी ऐरे गैरे को घर में घुसने नहीं देंगे। और वो जो महरम और ना महरम का मसला है वो? समैया भाभी चंद माँ के बच्चे को माँ बन कर पाल रही हैं और 7 साल की उम्र में पहुंचने पर खुद के पैदा किए हुए बच्चे का बिस्तर अलग करने का हुक्म है और 12 साल की उम्र में अपनी सगी माँ के कमरे में बगैर दस्तक दिए जाना मना है। पता नहीं वो क्या कर रही है। आगे अल्लाह गफूर रहीम है, दिलों के हाल तो वही बेहतर जानता है। वाह भाई वाह, तुमने तो सारा कुछ मक्खन की टिकिया की तरह हजम कर लिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही जमशेद, तुम्हारे बच्चों के साथ हकतलफी हुई है, तुम्हारे बच्चों के साथ। मैं तो मालूम करके ही छोड़ूंगी कि ये रात बेरात बच्चा कहां से उगकर आ गया। आखिर कोई ना कोई सिरा तो मिलेगा। सिरा मिलना कौन सी बड़ी बात है, वो आप मुझसे ले लें। क्या मतलब? मुझे यकीन है कि सिनान अच्छी तरह जानता है कि ये बच्चा कहां से आया। तुम्हें कैसे पता? उसने बताया कि तुम्हें? नहीं भाई, सिनान के चेहरे के तासुरात बता रहे थे। आखिर हम भी इस दुनिया में रहते हैं अम्मी, गंदुम खाते हैं, पीस कर, गूंद कर और पका कर। हम भी तो आंख रखते हैं, क्यों मामू? तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब पता करके आपको बता दूंगी। यानी 100 चूहे खाकर बिल्ली अब हार्जन भी कहलाएंगी। मतलब कमिश्नर साहबा, ये सब ठीक हो गया है, सब दिलदर दूर हो गए, बच्चा भी हजम कर लिया भुप्पो ने, ये बढ़िया हो गया, ये अच्छा हो गया ना। जब अल्लाह किसी के ऐब ढकना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे बेपर्दा नहीं कर सकती खालिद। कम से कम आप मानी तो सही कि ऐब था। अच्छा हो गया सब, लेकिन भाभी आपके साथ हाथ हो गया। मान जाते आफाक भाई, क्या हो जाता? चन्नान की बहन के फरिश्तों को भी पता न चलता कि बच्चा किसका है। घर की बात थी, घर में रह जाती। नहीं खालिद, बच्चा बिल्कुल सही ठिकाने पे पहुंचा है, वही उसका खानदान है। और रही बात सबा की, तो अल्लाह ने इसके लिए बहुत खुशियां रखी होंगी। वैसे तुम जानते हो, अल्लाह अपने बंदे पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो सहार सके। सबा बेटा, तुम खाने की कुछ तैयारी कर लो, मैं नमाज पढ़ लूं। तुम कहां चली? नमाज पढ़ने। अपनी भाभी के लिए भी दुआ करना, झल्ली लग रही है बेचारी। पहले अपने शौहर के लिए ना कर लूं, मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना छोड़ दे। तुम्हारा सिर्फ कद बड़ा हुआ है सनान, और उम्र का नंबर, लेकिन मेरे पास तजर्बा है। ये किसी एक शख्स का मामला नहीं है, पूरे खानदान का, बल्कि नस्लों का मामला है। ठीक है, तुम दोनों को बच्चा बहुत पसंद है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे बच्चे कभी भी उसे फुप्पो का बेटा कह के गले नहीं लगाएंगे। इतना घमंड? हाँ है, घमंड है, क्योंकि हमेशा खानदान की हिफाजत की है। सुमैया और तुम्हें बहुत दर्द है ना उस बच्चे का, तो ठीक है, जब तुम्हारी शादी होगी तो दे देना अपनी बेटी का रिश्ता उसको। क्या कह
हुई ना तकलीफ? यही बात मैं तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नस्लों की हिफाजत का मामला है। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। क्या हाल है शिजरत का? क्या कर रही है वहां? सब ठीक है? जब तुम्हारी शादी होगी तो दे देना अपनी बेटी का रिश्ता उसको। कौन सा डिपार्टमेंट चुना है उसने? सिनान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या? शिजरत, क्या फील्ड चूज की है उसने? कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी? पता नहीं मुझे। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम उसके शौहर हो, तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? सॉरी भाई, मैं सर बात नहीं कर सकता, फिर बात करते हैं। हो क्या गया है तुम दोनों को? नदामत से झुका है दिल,